अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस ये आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आज किधर से आ गई और काफ़ी लोग जो है वो उनका ये सवाल होगा कि मैं किधर थी इतने दिन और व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्या मसला था। तो ये पूरा महीना हो गया कि मैं व्लॉग्स ही नहीं अपलोड कर सकी और उसकी क्या वजह थी ये जो है ना मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो पहले तो जो है ना अभी मैं इस वक्त रेडी शेडी हुई हूँ क्योंकि जी आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और बच्चे जो है वो ऑलरेडी इस्लामाबाद चले गए हुए हैं। उनकी ताया अब्बू आए थे लेने के लिए उनको और वो चले गए हुए। तो आज मैं और अदील जा रहे हैं और बस ईद जो है वो बिल्कुल सर पे आ गई है। मैंने कहा कि अब जो है वो मैं व्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्योंकि बड़ी ही मुश्किलों से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। और आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि मैं किधर थी इतने दिन, मैंने व्लॉग्स ही नहीं लगाए हैं, क्या हुआ था मेरे साथ और सब कुछ जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो बस अभी जो है ना मैं पैकिंग शैकिंग करी थी और चीज़ें वगैरह रखी हैं जाने के लिए। अदील अभी नहीं है, अदील ऑफिस से आएंगे फिर ही हम लोग निकलेंगे। जो है ना मेरी फैमिली ने कहा कि तुम व्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, तुम आज व्लॉग बनाओ, तुम आ रही हो, आगे ईद आ रही है, क्या कर रही हो लड़की। तो मैंने कहा कि चलो आज जो है ना मैं रेडी शेडी होके तो उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि भाई थोड़ी हालत भी तो दुरुस्त होनी चाहिए ना, इतने दिनों के बाद आ रही हूँ और खैर से ईद भी आ रही है। तो बस पूरा रमज़ान जो है ना वो इसी तरह गुजरा है। इतना मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस रमज़ान में डेली व्लॉग करूँगी और इस तरह से मैं डेली व्लॉग लगाऊंगी, पूरी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो है ना जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है और वही हुआ मेरे साथ कि मैं जो है वो बस एक ही व्लॉग लगा सकी यहाँ आके रमज़ान का। और मैंने एक व्लॉग बनाया भी हुआ था लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर कि मैं उसको एडिट करती। मुझे आप लोगों ने भी इतना मिस किया, मुझे आप लोगों के मैसेजेस आए और ख़ास करके मैं आप लोगों के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आई हूँ क्योंकि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो मेरा काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी, मैसेजेस कर रही थी आप किधर हैं, किधर गायब हो गई हैं सब कुछ ना। तो मैं आप लोगों के लिए आई हूँ। मैंने कहा ज़रा आप लोगों को जो है वो बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। एक्चुअली ये हुआ था कि मैं जो है वो बीमार हुई, जिस तरह वायरल होता है, गला ख़राब होता है, फ्लू होता है, इस तरह से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे बुखार रहा, वो काफ़ी दिनों तक रहा। और उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई। तो बस ये जो है ना तकरीबन 2 हफ्ते मुझे बुखार था और गला ख़राब, फ्लू इतना ज़्यादा नहीं था, गला ज़्यादा ख़राब था। 2 हफ्ते तक जो है ना यही होता रहा कि मुझे बुखार था, बुखार नहीं उतर रहा था। मेडिसिन लेती थी तो मुझे बुखार मेरा उतरता था, उसके बाद फिर से दोबारा हो जाता था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई। और सुना था मैंने कि लोगों को हो रहा है बुखार इस तरह से, उनको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो मैं समझी कि जैसे सब कह रहे थे कोरोना की एक किस्म आई हुई है तो वो है ना, तो मैं तो यही समझती रही। लेकिन जो है वो निकला कुछ और। मैंने कहा कि चलो आज नहीं तो अभी कल ठीक हो जाऊंगी, मेडिसिन लेती हूँ ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी कि आप लोग सोच सकते हैं कि मैंने इतने दिन अपना फ़ोन भी उठा के नहीं देखा है। मैं अपना फ़ोन भी नहीं उठा सकती थी। मैं लाउंज से किचन तक जाती थी और मेरा सांस फूल जाता था। जो है ना हार्ट बीट मेरी इतनी तेज़ होना शुरू हो गई कि बस मुझे पता है कि मैंने किस तरह बच्चों को स्कूल भेजा है और ज़ाहिर है अकेली रहती हूँ तो काम भी करना होता है। बड़ी मुश्किलों से मैं अफ्तारियाँ बनाओ, ये करो वो करो, बच्चों के साथ जो है ना बड़ी मुश्किल से मैंने ये टाइम गुजारा। तो फिर जो है ना मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ थी। मेरी हार्ट बीट 200 तक थी, ठीक है। तो बस फिर जो है ना मैंने अदील कहते कि नहीं इसका चेकअप कराते हैं, ये क्या मसला है। तो फिर मैंने चेकअप कराया, टेस्ट करवाया तो जी मुझे जो है वो थायराइड है। और ये मुझे किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने भी लिखा था कमेंट में कि आपका जो सांस फूल रहा है शायद आपको थायराइड है, आप चेक करवा ले। तो मैंने चेक नहीं करवाया। एज यूजुअली हम लोग जो है वो जब तक बिल्कुल पीक पे नहीं पहुंच जाते तब तक हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते। तो बस मेरे साथ भी यही हुआ कि फिर मैंने कहा कि यार टेस्ट वगैरह करवाते हैं। और फिर टेस्ट में जो है वो मेरा थायराइड निकल आया और फिर खैर उसकी मैंने मेडिसिन वगैरह ली हैं अब। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं थोड़ी बेहतर हूँ, बिल्कुल बेहतर नहीं हूँ, थोड़ी बेहतर हूँ। इस काबिल हूँ कि सारे काम शाम कर रही हूँ और खड़ी हो सकी हूँ। मतलब मैं बिल्कुल खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मैं बस थोड़ा सा उठ के करती थी, उसके बाद मैं बैठ जाती थी, लेट जाती थी। इतनी बुरी हालत थी ना कि बस मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। शायद जिसको है वो अंदाज़ा कर सकते होंगे मेरे साथ बड़ा बुरा हो रहा था ना। तो मैं तंग आ गई, मैं कहा ये क्या हो रहा है। फिर मुझे फीवर भी बार बार हो ही जा रहा था और जो है ना कभी वॉमिटिंग कभी क्या, बस ऐसे ही जो है ना मेरा पूरा रमज़ान इस तरह गुजर गया। जितनी मैं एक्साइटेड थी ना कि मेरा पहला रमज़ान आ रहा है हमारे इस घर में, तो हमारा रमज़ान कैसे गुजरेगा, तो उतना ही हमारा रमज़ान जो है वो बहुत बुरा गुजरा है। अल्लाह किसी का भी ऐसे ना गुजरे, बस बहुत बुरी हालत थी। और बीच में अदील भी बीमार हो गए थे साथ, हम लोग सारे बीमार थे, शुक्र अल्लाह का। बच्चे जो है वो ठीक थे लेकिन अदील और मैं दोनों बीमार थे बहुत ज़्यादा।
अदील का तो सिर्फ गला था, उनको ऐसा खैर कोई नहीं मसला था, लेकिन मेरा ये मसला निकल आया। फिर खैर अब मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी बेहतर हूँ। और जो है ना ये है कि किसी टाइम एकदम से मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है, किसी टाइम मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो फिर जो है ना मेरा पूरा जिस्म कांपने लग जाता है। मतलब इतने में शिवर करी थी ना इतने दिन तक कि बस तो ये वजह थी कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, ये वजह थी जो ये हुआ मेरे साथ। और बस ये आप लोगों से कहती हूँ कि मुझे दुआ में याद रखें, फैमिली को दुआ में याद रखें। यार ये तो घर बन रहा ना बड़ा शोर आता है, अब तो खिड़कियाँ भी खुल गई क्योंकि अच्छी खासी गर्मी हो गई हुई है तो बस अभी जो है वो चले जी, छोड़ें इन सब बातों को। आगे जो है वो इंशाल्लाह अब अच्छे से व्लॉग्स आएंगे, ईद के आएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी तो आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी। और बज़ाहिर इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फिर वहाँ तो आप लोगों को पता है कि सारे होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है तो आप लोगों को भी वो मेरे ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है जब मैं इस्लामाबाद जाती हूँ। तो बस आज जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं, तो अब जो है वो दोबारा ऐसी बातें नहीं होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे मैं ठीक रहूँ, मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। सही कहते हैं वैसे, जान है तो जहान है ना। वो गिल्ट फील कर रही थी, मुझे इतना दुख हो रहा था, इतनी मुझे टेंशन हो रही थी अंदर ही अंदर कि यार मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, लेकिन शायद अल्लाह की बेहतरी इसी में ही होगी क्या कर सकते हैं। तो बस अभी जो है वो चलते हैं जी, काम शाम निपटाते हैं, इतने में अदील आ जाएंगे और अदील आज शौक हो जाएंगे कि मैं व्लॉग बना रही हूँ मुझे इतने दिनों से कह रहे हैं क्योंकि मैं जो है वो पिछले 3-4 दिन से थोड़ी बेहतर हूँ। एटलीस्ट मैंने ईद की शॉपिंग भी नहीं की थी, आप लोग सोच नहीं सकते। मैंने तो खैर अपनी तो मैंने पता है आप लोगों को इस्लामाबाद से कर ली थी, और बच्चों की ईद की शॉपिंग नहीं हुई थी, वो मैं परसों गई हूँ ईद की शॉपिंग करने के लिए, और बस मुझे बच्चों के 2 जोड़े मिले हैं और बाकी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली हैं। अंबर से मैंने कहा कि तुम जाके वहाँ से ले लो, तो बस इस तरह से जो हमारी ईद की शॉपिंग हुई है। अभी मैंने दर्जी से कपड़े भी उठाने हैं क्योंकि मेरे कपड़े दर्जी के पास हैं, वो भी उठाने हैं हमने रास्ते से। तो बस ये चल रहा है, इतनी लेट मैंने दर्जी को कपड़े देना, शुक्र है कि उसने सी दिए मुझे तो था ही नहीं सी के देगा, क्योंकि भाई हिम्मत ही नहीं थी, कहाँ जाती मैं कैसे देती कपड़े। तो जो मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग रहेगी ना मैं वो ज़रा कर लूँ। चलें जी गाइस, अभी जो है ना हम लोग थोड़ी देर पहले ही निकले हैं फेरपुर से, और मैं अदील का इंतज़ार कर रही थी सुबह से लेके। अदील आया जी कितने 5 बजे आया, तो उसके बाद जो है ना हमने तैयारी की और निकले। तो बस रास्ते में ही जो है वो रफ्तारी भी की है और अभी हम जा रहे हैं। एक फ़ायदा हो गया कि रश नहीं हुआ है ना, ज़्यादा जल्दी जल्दी हम लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि बिल्कुल रोड जो है वो खाली है। बहुत रश मिलता था। हाँ तो बस जी चलिए जी अब चलते हैं और जाके मिलते हैं। आज तो अपने बच्चों से भी मिलते हैं जाके अपने बच्चे ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, आज तो उनसे भी मिलेंगे ना, तो वो तो परेशान हो जाएंगे कि मम्मा डैडी तो लेने आ गए हाँ वो परेशान हो जाएंगे, ये तो लेने आ गए हमें तो चलिए जी जाते हैं और उसके बाद देखते हैं आपसे। ये देखिए जी गाइस मिलिए वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोग जी आए हैं जैसे ही थोड़ी देर पहले गप्पे शप्पे मारी और मैं आ गई इसके साथ क्योंकि इस चीज़ें लेनी थी। ये यहाँ पे एक नया ये मार्ट ओह हो रही है और चिकन ये 3 मुर्गियाँ कर, तो जो है ना ये कहती है कि चलो ये मैंने चीज़ें लेनी है कुछ कोई नया यहाँ पे मार्ट ही ओपन हुआ है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं भी आगे बड़ा अच्छा मार्ट हुआ है आजकल में ही। ये चिकन भी कर दे, ये ट्राई करना मिलेगा, इसको क्या करना है बोटियाँ कर बनाए या पुडिंग बनाए या सवैयाँ तो बनाएंगे थोड़ी सी, तो दूसरा मीठा क्या करें यार। मैं अभी देखी थी कि वो अगले दिन उसमें शॉर्ट आया था केक 3 मिल्क केक नहीं था, केक भी उसने खुद ही बनाया, फिर क्रीम ले लो तो वो दूध में और अपनी कंडेंस मिल्क डाल के वो विप करके तो ऊपर डाल के थोड़ी सी कॉफ़ी भी उसमें डाली और हाँ मस्त बना। क्या ख्याल है, एक वो बना ले, पूछ लेंगे ना घर वाले से क्या खाना पसंद करते हैं घर वाले। वो घूम रहे बच्चे भी आए हुए हैं और वो तो ऐसे घूमे हुए जैसे हमारे साथ है ही नहीं, वो है ही नहीं हमारे साथ, पता नहीं कहाँ से आए हैं यहाँ पे जी मीठा का डिसाइड हो रहा है कि ईद पे मीठा क्या बनेगा। एक जो पुडिंग बनाए या वो 3 मिल्क केक बनाए, 3 मिल्क केक बनाए। हाँ वो उसमें आ रहा था रेसिपी आती है, केक तो बना ही लेते हैं ना, केक तो आता ही है। नहीं पुडिंग ओ पुडिंग है पुडिंग
पता नहीं वैसा बनता है। मैं तो कहती हूँ अभी देखते हैं, अभी कल का दिन भी है, वो भी आएंगे, वो क्या कहेंगे हमें क्या खाना। उन्होंने वही खाना होगा जो आप खाएंगे। उनको वही अम्मी और सबा। नहीं तो इधर से केक मिक्स ले लेते हैं, अगर डालना है तो वो ऊपर वो कंडेंस मिल्क क्रीम और दूध ले लेते हैं साथ। हाँ है ना? अगर केक का तुम लोगों को है कि जायका उसका नहीं वो आएगा ऑथेंटिक जैसे होता है तो टी केक ले मम्मा, ये क्या रहे? टी केक नहीं, ये बनाने वाले अच्छा अच्छा, वो केक मिक्स वनीला वाला। यार फिर चांद रात मनाना चाहती है वो ये। चांद रात को जाएंगे या ये सब करेंगे? अच्छा, हम वहाँ पे जाएंगे? जाएंगे ऐसे थोड़ी फिर। हाँ तो स्पेस सेवन नहीं जाना होगा, सबा तो वैसे ही पिट भी होगी। मैंने भी जाना है। मैंने भी तुम्हारा जाना ले लिए मेरे ख्याल है, चूड़ियाँ इसकी ली हैं और तुम्हारे कांटे लिए। सबू ने आज गए हुए थे आइए। अच्छा तो मैं चांद रात पे क्यों जाऊँगी? मैंने भी वही ले वैसे ही घूमे घूमे करेंगे ना हाँ वैसे हम करते हैं शुगर देखने के लिए। तो फिर बताओ। चलो अभी देखते हैं, सोचते हैं। अच्छा मार्ट बना हुआ है ये, है ना? यहाँ पर इधर बीच में कैफे भी है, देखा लग रहा है डिफरेंट सा। उस तरफ सारे कपड़े वगैरह मतलब वो ये कैफोर जैसा बना है। हाँ वो चीज़। इम्तियाज़ कैफोर इस तरह से। हाँ बड़ा सा बना है। अच्छा चलो जी गाइस, ये देखिए हमने जो है वो शॉपिंग कर ली है और साथ में हमें फ्री मिली हैं जी चूड़ियाँ और मेहंदी। अच्छा ये उन्होंने क्या किया था कि अपनी मर्ज़ी की ले या नहीं? अपनी मर्जी की उठा लो उधर से। तो तुम्हें यही कलर मिला था और यही साइज़ तो देखना था। यही एक ही साइज लगे थे सारे। बच्चों वाले थे और एक ये साइज था, तो उसमें गोल्डन ले लिया। मैं कहा ये तो तुम सबके साथ जिसने पहन लेगा। और ये तो छोटे बच्चों का है। नहीं नहीं हमारा साइज ही है। आ जाएगा। हाँ ओके ओह जा रहे। चलो जी गाइस, अब है आइसक्रीम का टाइम और यहाँ पे आ गए हैं सामान लेके। जो हमारी पुडिंग मिल नहीं रही थी उसको हमने पूरे जहान में ढूंढा है। ये वाली पुडिंग। ओ ओ ओ तो अब हम लेके जा रहे हैं। ओ अभी उधर भी जाना है खाना लेने के लिए। मैं भी सोचूं दिल आए और यहाँ से घर में खाए खाना। ऐसा नहीं हो सकता, तभी तो उसने इनकार कर दिया खाना खाने से। नहीं नहीं भूख नहीं है, भूख नहीं है। भूख थी पर उसकी नहीं थी। चलिए जी गाइस, ये थी जी मेरी आज की वीडियो। बस हम लोग घर आए और अब हम सोने लगे हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब इंशाल्लाह व्लॉग्स कोशिश करूंगी कि आए। तो बस आज मैंने कहा हिम्मत करके मैं व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है। आई होप आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, अच्छे से कॉमेंट्स कर दे और जो है ना सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।